हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, आज आपके लिए हम एक वर्ग लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर है 5 से अंत करने वाली संख्या का वर्ग और इधर है 5 से शुरू करने वाली संख्या का वर्ग। बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, जो संख्या 5 से अंत करेगी उसको वर्ग करना बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, तो 15 में इकाई कौन है? 5 है, तो इकाई का स्क्वायर टोटल लिख देना है। 5 का स्क्वायर 25, इकाई का स्क्वायर कर देना है। सबसे पहले इकाई 5 का स्क्वायर 25, फिर क्या करना है? दहाई का स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1, एक में 1 के जोड़ देंगे तो 2, 15 का स्क्वायर 225 होता है। ध्यान दीजिएगा, जो संख्या 5 से एंड करेगी, जो संख्या 5 से अंत करेगी, नियम है सबसे पहले इकाई का स्क्वायर। तो इकाई क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25। ध्यान दीजिएगा, 25, दहाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 2 का स्क्वायर 4, और 4 में फिर ही 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। दहाई का स्क्वायर करके दहाई ही जोड़ देना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़ देंगे 6। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 35 का स्क्वायर करना है। ये 5 से अंत कर रहा है ना, 5 से अंत करने वाला का। तो सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या? 25, और दहाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और 9 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 12, 1225। सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, इकाई का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, टोटल लिख देना है। ध्यान दीजिएगा, दहाई का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 जोड़ देंगे तो 16 4 20, यानी 2025 होता है। 45 का स्क्वायर, सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, और जितना इकाई के बाद जो भी बच जाएगा ना, इकाई के बाद जो भी बच जाएगा वो सब दहाई कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 10 जो बचा टोटल दहाई कहलाएगा। तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 में फिर 10 जोड़ देंगे तो 110, 100 में 10 दहाई का स्क्वायर, टोटल को दहाई कहेंगे। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में 10 जोड़ देंगे 110। ध्यान दीजिएगा, आप उसी तरीके से इसको देखेंगे कि जो संख्या 5 से शुरू करती है हम उसको कैसे वर्ग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दहाई का स्क्वायर करना है, उसमें इकाई का स्क्वायर, इसमें दहाई का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 जोड़ देना है, इकाई जोड़ देना है, तो ये 26 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दहाई का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 जोड़ देंगे 26, 26। अब क्या करना है कि इकाई का स्क्वायर 2 अंक में लिखना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन लिखना है 2 अंक में, लिखना है 2 अंक में। तो इसको 1 अंक में नहीं लिखना है, इकाई का स्क्वायर 2 अंक में लिखना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 अंक का होता है, लेकिन इसको लिखना है कै अंक में? 2 अंक में। इकाई का स्क्वायर 2 अंक में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, सबसे पहले दहाई का स्क्वायर, सबसे पहले दहाई का स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 में ही 2 जोड़ देंगे तो 25 और 2 27, तो ये 27 यहां लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, अब इकाई का स्क्वायर, इकाई का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तो 1 के अंक का है, लेकिन इकाई का स्क्वायर 2 अंक में लिखना है, ऑलवेज इन 2 डिजिट। तो इकाई का स्क्वायर 2 अंक में, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तो 1 के अंक का है, लेकिन 2 अंक में लिखना है 0 4, ताकि मतलब पीछे में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ताकि इकाई का स्क्वायर 2 अंक में लिखा जाता है। सबसे पहले दहाई का स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 3 जोड़ देंगे तो 25 और 3 28 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इकाई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 तो 1 ही अंक का है, लेकिन इसको 2 अंक में लिखना है तो 0 9। ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर इतना ही होता है, 53 का स्क्वायर इतना ही होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दहाई का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 4 जोड़ देंगे, इकाई जोड़ देंगे तो 25 और 4 29। ध्यान दीजिएगा, 25 और 4 29। अब इकाई का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16, तो इसको 2 अंक में लिखना है, इकाई का स्क्वायर 2 अंक में, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 तो ऑलरेडी 2 अंक का ही है, तो इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? फिर उसी तरीके से 5 से अंत करने वाला से ही बनाइएगा तो बन जाएगा, चाहे 5 से ही शुरू भी कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दहाई का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 जोड़ देंगे तो 30, तो यहां 30 हो जाएगा। और इकाई का स्क्वायर 2 अंक में, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 तो 2 अंक का है ही। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको 5 से अंत करने वाला भी नियम से बनाइएगा तब पर भी बन जाएगा, चाहे 5 से शुरू करने वाला से बनाइए तब पर भी बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और हम आगे दिखाते हैं, और देखिए आप लोग और देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और देखिएगा आगे, आगे अभी हम वर्ग पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? वर्ग, स्क्वायर।
ध्यान दीजिएगा। तो अभी कंडीशन लगा हुआ था, अभी वाला में शर्त था कि जो संख्या 5 से अंत करेगी, चाहे जो संख्या 5 से शुरू करेगी, उसी का वर्ग करना सिखाया, बाकी सबका नहीं। लेकिन अब जो सिखाने जा रहे हैं वो किसी को भी वर्ग कर सकते हैं, किसी से अंत करो, किसी से मतलब लास्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, दो अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग। इस बार शर्त है कि मतलब 2 अंक का होना चाहिए। शर्त क्या है कि 2 अंक का कोई भी रहे तो उसको कैसे वर्ग करेंगे? 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग। जैसे ध्यान दीजिएगा, ए और बी कै अंक है? 2 अंक है। तो 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग करना रहे, 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग करना रहे, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, तो यहां बी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। दूसरा काम क्या है कि दोनों को गुना करेंगे, ए और बी को गुना करेंगे तो ए बी में अपना मन से गुना तो 2ab, याद रहेगा। देखिएगा, सबसे पहले इकाई का स्क्वायर तो बी स्क्वायर, फिर क्या है, दोनों को गुना, ए और बी को गुना करेंगे, ए बी में अपना मन से 2 से गुना तो 2ab हो जाएगा। अब लास्ट वाला का स्क्वायर, लास्ट में क्या है, ए है, ए स्क्वायर। यही तो ट्रिक है, 2 अंकों की किसी भी संख्या, तीर का चिन्ह ऐसा इसलिए है कि पीछे से बनाते इधर से इधर की तरफ आते हैं। जैसे 2 अंकों की कोई भी संख्या का वर्ग करना रहे, जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे 23 का स्क्वायर करना है, 23 का स्क्वायर करना है, ध्यान दीजिएगा, 2 अंक है ना, उसी तरीके से 2 अंकों का, तो सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, तो उसी तरीके से इकाई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 3 का स्क्वायर 9, हासिल उसिल नहीं है। अब दूसरा काम क्या है कि दोनों को गुना करना है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में अपना मन से 2 से गुना तो 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल 1। ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हासिल 1 5, 23 का स्क्वायर होता है 529। आप और भी देख सकते हैं, दूसरा देखेंगे यहां पे, कोई भी लीजिए ना, जैसे 32 का स्क्वायर करना है, 2 अंकों का कोई होना चाहिए, तो सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, दोनों को 3 दूनी 6, ये दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और 6 में अपना मन से 2 से गुना तो 3 दूनी 6 और 6 में अपना मन से 2 से गुना तो 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल 1। याद रखिएगा, लास्ट वाला का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 हासिल 10, यानी 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। और भी देखिएगा आप, और भी देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, और भी देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इसका स्क्रीनशॉट लिए हैं और देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की कोई भी संख्या का वर्ग करना रहे, जैसे यहां पे 74 का स्क्वायर करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6 हासिल 1, याद रहेगा। सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6 हासिल 1। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। अब क्या है, दोनों को गुना, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 में अपना मन से 2 से गुना तो 28 दूनी 56 हासिल 1, 57, 57 के 7 हासिल कितना 5। ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में 5 जोड़ देंगे तो 50 और 4 54 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया 5476। समझ में आ रहा है ना। और देखिएगा, कोई भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, कोई भी रहे, फर्क मतलब यहां पे बात यह है कि 2 अंक का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो 2 अंकों की कोई भी संख्या का वर्ग करना रहे, तो सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 का स्क्वायर 25 के 5 हासिल 2। अभी दोनों को गुना करेंगे, 7 5 35, 35 में अपना मन से 2 से गुना, 35 दूनी 70, 70 आई वाला 2, ताकि 7 5 35 और 35 में अपना मन से 2 से गुना, तो 35 दूनी 70 आई 2, 72 के 2 हासिल हो जाएगा कितना 7। ध्यान दीजिएगा, लास्ट का स्क्वायर, ध्यान 7 का स्क्वायर 49, 49 में ही 7 जोड़ देंगे तो 50 और 6 56 हो जाएगा, यानी 5625 हो जाएगा, 5625। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग करना है तो हम इसी तरीके से करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं 3 अंक वाला। थोड़ा इंक में लगता है प्रॉब्लम आ गया है,
तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ाने जा रहे हैं कि 3 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग करना रहे। 3 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग, ए बी सी क्या अंक है, 3 अंक है। तो सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, ध्यान दीजिए, सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि इकाई का स्क्वायर जब हो जाएगा ना, जब इकाई का स्क्वायर हो जाएगा, जब इकाई का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, जब इकाई का स्क्वायर हो जाएगा तो ए को ढकेंगे, किसको ढकेंगे, ए को। अब दिखाई दे रहा है उसको गुना, अब फिर अपना मन से 2 से गुना, तो दिखाई दे रहा है बी और सी, तो ये बी सी, या बी सी में अपना मन से 2 से गुना, तो ये 2bc हो जाएगा। नियम क्या है कि इकाई का स्क्वायर जब हो जाएगा ना, तो ए को ढक देंगे, इकाई का स्क्वायर पहले कर लिया, फिर एक जब हो जाएगा तो ए को ढक देंगे, दिखाई दे रहा है उसको गुना, फिर 2 से गुना, तो बी सी, या बी सी में 2 से गुना, 2bc। अब ध्यान दीजिएगा, ए पर से हटाएंगे तो बी को ढकेंगे, दिखाई दे रहा है उसको गुना, फिर 2 से गुना, तो दिखाई क्या दे रहा है, ए और सी, तो ए सी, ए सी में अपना मन से 2 से गुना, तो 2ac। ध्यान दीजिएगा 2ac, ए सी अपना दिखाई दे रहा है उसको गुना, फिर 2 से गुना, तो ए सी में 2 से गुना, 2ac। आई बीच वाला का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, बीच वाला का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, बीच वाला का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है ना, तो बीच में क्या है, बी है, तो बी का स्क्वायर हम इसमें जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है ना, बी का स्क्वायर करके 2ac में जोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब सी पर ढकेंगे, सी पर, ए पर ढके, बी पर ढके, अब सी पर, दिखाई दे रहा है उसको गुना, अब फिर 2 से गुना, तो ए बी में अपना मन से 2 से गुना, तो 2ab हो जाएगा। गौर से देखते रहिए, थोड़ा गौर से देखिए, तो ये 2ab हो जाएगा, 2ab। अगर ये न भी समझ में आ रहा है ना, तो निश्चित आ जाएगा समझ में, हम पे विश्वास करो। ध्यान दीजिएगा, और यहां पे लास्ट वाला का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। अगर ये बात आपको न भी समझ में आया है तो गोली मारिए इस बात को, श्योर आपको समझ में आएगा, 100% गारंटी देते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये बात अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एग्जाम्पल करवाएंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोड़िए नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको आ जाएगा समझ में। हम इस पर एग्जाम्पल करवा रहे हैं, 3 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग, 3 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, 3 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। जैसे यहां पे 232 है, 3 अंक है, इसका वर्ग करना है, बहुत आसान है, बहुत। देखिएगा, इसको देखिएगा, वो नहीं समझ में आया कोई दिक्कत, इसको देखिए। सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, हासिल उसिल है क्या, नहीं, इकाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। जब इकाई का स्क्वायर हो गया ना, तो ए को ढक देंगे, इसको ढक देंगे, ए को ढकेंगे, इसको ए कहते हैं। दिखाई दे रहा उसको गुना, 3 दूनी 6, और 6 में अपना मन से 2 से गुना, 3 दूनी 6, और 6 में अपना मन से 2 से गुना, तो 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल 1। अब इस पर से हाथ हटाएंगे तो इस पर रखेंगे, ए पर से हटाएंगे तो बी पर रखेंगे, दिखाई दे रहा उसको गुना, तो 2 दूनी 4, और 4 में अपना मन, दिखाई दे रहा उसको गुना, फिर 2 से गुना, तो 2 दूनी 4, और 4 में अपना मन से 2 से गुना, तो 4 दूनी 8, 8 हासिल 1, 9, 9 और बीच वाला का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे, तो 9 पहले से था, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 9 18, 18 के 8 हासिल 1। अब इस पर से हटाएंगे, इस पर रखेंगे, दिखाई दे रहा उसको गुना, फिर 2 से गुना, 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12, 12 हासिल 1, 13 के 3, फिर हासिल 1, सब ढका गया। लास्ट वाला का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 5। आप इसका स्क्वायर करके देखिए, 232 का इतना ही आएगा। बात समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, हम और दिखाते हैं, आप इसको उतार लीजिए पहले, और दिखाते हैं, आप आराम से देखिए, 1 2 3 देखिए, एक में किसी को समझ में नहीं आता है, 2 3 देखने पर अपने समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, जैसे कोई भी रहे बाबू, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई भी होना चाहिए कै अंक का, 3 अंक का। जैसे 346 का स्क्वायर करना है, सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 के 6 हासिल 3, ई वाला हो गया, एगो काम हो गया, तो ए को ढक देंगे, 6 4 के 24, 24 में अपना मन से 2 से गुना, तो 24 दूनी 42, 42 और 3 45 के 5 हासिल 4। बात समझ में आ रहा है। अब इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, ध्यान दीजिएगा, 36 18, 18 में अपना मन से, दिखाई दे रहा इसको गुना, फिर 2 से गुना, 36 18, 18 में 2 से गुना, 18 दूनी 36, 36 18 देखिए, 36 18, 18 दूनी 36, 36 आई 4 40, 40 में बीच वाला का स्क्वायर करके, बीच का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 40 में 16 जोड़ेंगे तो 56, 56 के 6 हासिल कितना 5 हो जाएगा।
अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला का स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 4 तिया 12, 12 में अपने मन से 2 से गुना, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 आई 5, 29 के 9 हासिल 2, लास्ट वाला का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 आई 2, 11 हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक